हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का हमें पीडीएफ दे दो। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का आई कैन नॉट शेयर पीडीएफ क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है। आई हैव द इमेजेस जो मैंने डिस्कस किया था पहले भी। सो आज उनमें से कुछ इमेजेस मैं लेके आई हूँ। धीरे धीरे विल ट्राई टू कवर देम ऑल। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट इमेज। सी यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस इमेज अबाउट। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज क्या है। इसमें लिखा हुआ भी है। हो सकता है कि आप लोगों को जब भी आइडेंटिफाई करने के लिए दें तो दे विल कवर दिस, राइट। इस तरीके से कर दें एंड से कि आप बताओ, आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये क्या है। ठीक है, तो ये और हो सकता है कि कई बार कवर ना भी करें, है ना, राइट। सो दिस इज फिल्टर। ओके, ये हमारा फिल्टर है जिसमें से हम जो ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो यहाँ पे आप यू कैन सी ऑल्सो ल्यूकोसाइट फिल्टर फॉर प्लेटलेट्स। ठीक है, जो भी हमें होल ब्लड आके मिलता है और हमें उसमें से प्लेटलेट्स फिल्टर करने होते हैं, ल्यूकोसाइट फिल्टर करने होते हैं, ये अलग कर देते हैं उनको। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ ब्लड फिल्टर। ये ब्लड फिल्टर है और इस तरीके से हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसा दिखता है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में फंक्शन पूछ लेते हैं और कई बार क्वेश्चन में हमें जस्ट पूछ लेते हैं ये डिवाइस क्या है। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ दिस, व्हाट इज दिस। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है और कई लोगों के लिए बहुत इजी भी होगा। क्या ये आईवी सेट है या फिर ये ब्लड सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ठीक है, तो क्या है ये एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। तो इसके लिए क्या होता है ना, सी आईवी सेट में ये फिल्टर नहीं होता है जो यहाँ पर लगाया गया है। सी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना कि यहाँ पे ये रेड कलर का है तो ये ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हो गया, आईवी सेट नहीं है। नहीं, सी एक तो ये ऊपर वाला फिल्टर है, राइट। सी ये आपको आईवी सेट में भी देखने को मिलता है। ओके, एंड एक है हमारा ये अंदर वाला फिल्टर। कैन यू सी इट। तो ये अंदर वाला फिल्टर है, ये हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हाट इज दिस। दिस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हुए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। क्या बातें होती हैं वो, इससे आपका थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए हमेशा ब्लड को स्लो उस पर चलाते हैं। एनी सिम्टम कुछ भी आता है तो वी हैव टू सी कि वी हैव टू लुक थ्रू। वाइटल्स लेने होते हैं पेशेंट के, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होता है। और हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, बेशक इट इज़ द जॉब ऑफ डॉक्टर कि वो आपको वेरीफाई करके ही दें, बट स्टिल आपको उसको लगाने से पहले पूरा पेशेंट का डिटेल्स एंड वो मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग पूरा अच्छे से आपको करना होता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अलॉन्ग विद दैट, जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में सपोज अगर गलती से भी गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया या फिर ज़्यादा ब्लड चला गया, सो वी हैव टू स्टार्ट विच फ्लूइड वी हैव टू गिव टू द पेशेंट। सो दैट इज आर NS का रन थ्रू हमें पेशेंट को देना होता है जिससे वो न्यूट्रलाइज हो सके। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज दिस। आप ये इमेज देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है जिसने नहीं देखी हो इमेज वो ये ना बता पाए कि ये क्या है ना, या फिर हॉस्पिटल में कभी ना देखी हो या फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए भी कभी ना देखी हो। सो व्हाट इज दिस। इसको हम कहते हैं ये ब्लड वार्मर। ओके, तो ये हमारा ब्लड वार्मर होता है।
ठीक है, इससे ब्लड अच्छे से गर्म कर सकते हैं। सपोज एकदम से फ्रिज में निकल के आया है, तो कई बार आपने किन्हीं गवर्नमेंट सेटअप्स में या फिर जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर आपने कहीं जॉब की है तो देखा होगा, पेशेंट को कहते हैं आप ना इसको अच्छे से अपने हैंड्स के बीच में रब कर लो, है ना। या फिर ये बोलते हैं कि क्योंकि वहाँ से तो जहाँ से लैब से ब्लड आता है वो तो एकदम हमारा खराब ना हो, इसीलिए पूरा उसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। के लिए इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड वार्मर यूज़ करते हैं। और कई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉडी से ही हीट प्रोवाइड करवा रहे हो उसको तो फिर वो अच्छे से वार्म हो जाए, वो गर्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ब्लड वार्मर होता है और इसमें ब्लड सेट लगा के और अच्छे से आप यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि आपको इस टेम्परेचर पे ये ब्लड वार्म करना है और उसके बाद आप पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा कोल्ड ब्लड भी हमें पेशेंट को नहीं देना होता और ज़्यादा हॉट ब्लड भी हमें पेशेंट को नहीं देना होता है। ओके, सो कीप दिस इन योर माइंड, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्लड वार्मर। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस इमेज। ओके, अलॉन्ग विद द ब्लड वार्मर इसको फ्लूइड वार्मर भी बोलते हैं, ओके, ऑल्सो नोन एज फ्लूइड वार्मर। इससे हम फ्लूइड्स भी वार्म कर सकते हैं, ओके। ओके, नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स दिस टेस्ट, दिस इज बार्टलोस मैन्युअर एंड ऑर्टलिनी मैन्युअर, ठीक है। सबसे पहले आता है कि हम ये टेस्ट करते कब हैं, कब करते हैं, हिप डिस्प्लेशिया। जब भी हिप डिस्प्लेशिया की कंडीशन हमें एसेस करनी होती है कि क्या बेबी को, पेशेंट को, बड़े लोगों में इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट बट चिल्ड्रन में वी कैन ईजिली डू इट, कि अगर हिप डिस्प्लेशिया हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे 2 मैनुअर्स होते हैं। सी, आज हम वो मैनुअर्स देखते हैं। एक है हमारा ऑर्टलिनी मैनुअर, ठीक है। सी, ये है हमारा ऑर्टलिनी मैनुअर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो फीट, ये लेग्स हैं, उनको पटक से हमने होल्ड किया है नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर या फिर आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। एंड वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एबडक्ट, एबडक्ट करना होता है, एबडक्ट करना होता है, ठीक है। अब एबडक्ट मतलब क्या करना होता है, हमें ये फीट आप देख सकते हैं इनमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं और उसके बाद क्लंक करके साउंड आती है। अगर हमारा हिप डिस्प्लेस्ड होता है, हिप डिस्प्लेशिया पॉजिटिव है अगर, तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे ये फीट पकड़ा, इसको थोड़ा सा दूर करा एंड वी जस्ट पुश इट टुवर्ड्स आवर हिप, ठीक है। ये नी के अबव से लेग्स पकड़े और थोड़ा सा अवे पुश किया तो यहाँ पे क्लंक साउंड आएगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और हिप डिस्प्लेशिया प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इसका मतलब ये होता है कि जो फीमर है वो हमारा एसिटाबुलम कैविटी से निकला हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है। फीमर री एंटर्स द एसिटाबुलम, देखो ऑलरेडी वो निकला हुआ होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको ऐसे उठा के फीट इसके पैर को और फिर दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एकदम से क्लंक साउंड आती है। किस चीज़ की आती है कि जो फीमर है वो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड तो है ही, लेकिन जब ऑब्वियसली जब मेरे को कोई डिस्प्लेशिया है ही नहीं या किसी पेशेंट को ये कंडीशन है ही नहीं, तो वो एसिटाबुलम में री एंटर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे वो री एंटर हो रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो री एंटर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और इसको हिप डिस्प्लेशिया का कंडीशन है। नेक्स्ट आता है बार्टलोस मैन्युअर। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक क्लंक साउंड आती है एज फीमर इज डिसलोकेटेड फ्रॉम द एसिटाबुलम, ठीक है। दोनों हमने पेशेंट के नीज से पकड़ा, ठीक है, एंड एकदम से उसको पीछे की तरफ पुश किया तो एक क्लंक साउंड आई। इसका मतलब कि वो जो उसका फीमर है वो एसिटाबुलम कैविटी से निकल गया, ठीक है। वो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है, उसको हमने थोड़ा सा पुश किया और वो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री देखने को मिलती है, ऑर्टलिनी में एंट्री देखने को मिलती है और इसमें एग्जिट देखने को मिलती है, ओके। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर, ओके। ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ये
पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है। इस तरीके की एक इमेज आई है, ऐसे वायर्स लगा के हेड्स पे, एंड एक आइडेंटिफिकेशन करने को दे दिया कि बताओ कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, सो ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये हो रहा है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ठीक है, ये जो लीड्स हैं पेशेंट के हेड में कनेक्ट करते हैं और उससे उसकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एनी ब्रेन डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल सीजर्स हो जाता है। ठीक है, तो कौन से टाइप का सीजर है, इस तरीके के डिफ्रेंशिएट वगैरह करने में दिस इज नोन एज EEG। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज EEG मशीन। ठीक है, इस तरीके के आपके डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इमेज है। तो ये जो इमेज दिखाई गई है ये हमारी EEG मशीन है। यहाँ से हम लोग अपना वहाँ पे उधर उसकी एक्टिविटी चल रही होती है पेशेंट की, और यहाँ पे हम मॉनिटर में असेस कर रहे होते हैं कि क्या एक्टिविटी है, कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है या फिर कुछ भी। ओके, नाउ दिस, ये है हमारा, इस तरीके की पोजीशन बन रही है। ठीक है, हमारे जो बैक की पोजीशन है, स्पाइन है, वो इस तरीके का हो जाता है। ये इसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस, और इसमें S शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और ये है काइफोसिस। इसमें जो थोरैसिक रीजन है, एज यू कैन सी, थोरैसिक रीजन बाहर की तरफ निकल जाता है ना, ये बिल्कुल आउटवर्ड्स है एकदम, ऐसे पेशेंट जो है वो बिल्कुल झुक गया है, एज यू कैन सी, है ना, और ये पूरा जो इसका बैक है वो बाहर की तरफ आ गया है। ठीक है, इसको हम हंच बैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? ओके, आई विल शो यू 2 इमेजेस टुगेदर। एक ये इमेज देखिए एंड नेक्स्ट ये देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। ये जो इमेज है हमारी, ये होती है पेक्टस एक्सकेवेटम। पेक्टस एक्सकेवेटम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, ये जो है हमारा पेशेंट का एकदम स्टर्नम अंदर की तरफ गया हुआ है, एकदम अंदर की तरफ, इसको हम एकदम अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इसका एक और नेम है, इसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? पिजन चेस्ट भी कहते हैं। मार्फन सिंड्रोम में ये हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये एकदम जो है अंदर की तरफ है। तो आपको ये इमेज देख के भी बता सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन सी कंडीशन है ये। और आप देखिए ये डिफरेंस, ये है कैरिनेटम, जहाँ पे बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है, एकदम आउटवर्ड है, राइट। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैक्टस कैरिनेटम। ओके, इसको हम कहेंगे पैक्टस कैरिनेटम, और इसका दूसरा नाम होता है फनल चेस्ट। ओके, इसको हम कहते हैं फनल चेस्ट। सो आज के लिए हमारे सिर्फ यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रही हूँ, वो है कि बैरल शेप्ड चेस्ट हमें कौन से कंडीशन में देखने को मिलती है। ये आपने पढ़ लिया फनल चेस्ट, ये आपने पढ़ लिया हमारा पिजन चेस्ट। तो अब आप लोगों को बताना है कि बैरल शेप्ड चेस्ट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंटीरियर टू पोस्टीरियर टू इट। ओके, सो आई होप you have enjoyed our channel. Kindly enjoy this video. Kindly subscribe our INCC channel. All the best for your preparation. I hope you all are doing very well. So all the very best and rock your exam. Thank you.